हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सक्सेस ऐप में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे नागपुरी व्याकरण में काल और इससे संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। इससे रिलेटेड क्लास अपलोड कर दिया गया है, वहाँ आप देख लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू कीजिए। ठीक है, अगर किन्हीं को एमसीक्यू चाहिए तो आप लोग 9570012670 पर आप मैसेज कर सकते हैं, या टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट के लिए भी आप लोग यहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं काल से संबंधित एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। नागपुरी में काल कर कतई भेद होएला। कितना भेद होता है? 3 भेद होता है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, 3 ही होता है टोटल। कहीं भी आप जाइएगा, इंग्लिश में, हिंदी में और किसी में भी जाइएगा, तो जो काल का जो भेद होता है वो 3 ही आपको मिलेगा। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है। जेकर से काम होवे कर बेरा, जेकर से काम होवे कर बेरा या समय कर पूरा होवे या नी होवे कर बोध होवेला, उके का कहल जाएला। तो समय हम लोग को पता चलता है कि काम हुआ है नहीं हुआ है, उससे रिलेटेड जो जानना रहता है वो उससे हमको काल से ही पता चलता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी टाइप का आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नागपुरी व्याकरण के मुताबिक भूतकाल का कतई भेद होएला। कितना भेद होता है? भूतकाल का टोटल 6 भेद होता है। कौन कौन होता है? सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मदभूत। टोटल हो जाएगा 6। लेकिन वर्तमान काल और भविष्यत काल दोनों का 3 भेद होता है। वर्तमान काल और भविष्यत काल दोनों का 3 ही भेद होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नागपुरी में वर्तमान काल कर कतई भेद होवेला। वर्तमान काल का कितना भेद होता है दोस्तों? 3 भेद होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जेकर से काम सिराय कर बोध हुए उके कौन काल कहल जाएला। जिसे काम सिराय मतलब काम खत्म हो गया, उसको बोध कराना है तो भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। हम पढ़ली, ऊ पढ़त है, ऊ पढ़त रहे, कौन काल कर उदाहरण है के। हम पढ़ली, ये जो हो जाएगा, या ऊ पढ़ रहे, कौन काल कर उदाहरण है के, तो ये हो जाएगा भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। हम पढ़ली या ऊ मन पढ़ला या ऊ पढ़ रहे, ये सब भूतकाल। पढ़ को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। पढ़ रहे, ठीक है, तो पढ़ रहे, ये ढा होगा, लास्ट वाला जो होगा ये ढा हो जाएगा। तो ये भूतकाल का उदाहरण है। आगे देखते हैं। नीचे देवल में कौन सा भेद वर्तमान काल कर नखे। वर्तमान काल का इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा इसका भेद नहीं है। तो वर्तमान काल में कौन कौन होता है? सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। तो तीनों तो इसमें दिखाई पड़ रहा है। आगे देख लेते हैं नीचे में कौन सा वर्तमान। आसन, तो यही आसन वाला जो होगा ये वर्तमान काल का भेद नहीं है। आगे देखते हैं। जे भूतकाल में क्रिया चाहे काम होए कर कोनो खास बेरा कर बोध ना हुए, उके का कहल जाएला। तो उसको हम लोग बोलेंगे सामान्य भूतकाल बोलेंगे। ठीक है, जिसमें कोई खास समय का बोध नहीं होता वो सामान्य भूतकाल बोला जाता है। और अगर इसका हम लोग उदाहरण देखें तो होगा हम पढ़ली, मरियम गेलक, ये सब जो उदाहरण है ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। आगे देखते हैं। मरियम गेलक कौन भूतकाल का उदाहरण है? तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसन भूतकाल जेकर से क्रिया चाहे काम तुरंते खत्म हुए कर बोध होवेला। इससे क्रिया चाहे काल तुरंत खत्म, अभी जस्ट खत्म हुआ, तो ये आसन भूतकाल जो होगा इसमें बताता है कि अभी जस्ट खत्म हो गया। जैसे हो गया मोई पढ़ हो, तोय पढ़िस, तोरे मन पढ़ा या ऊ पढ़े, इससे संबंधित इस टाइप का जो होगा ये आसन भूतकाल में होता है। आगे देखते हैं। मोई पढ़ रहा, तो ये पढ़ रहा हूँ ये कन्फर्मेशन वाला हो गया। तो जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ये पूर्ण भूतकाल को बताता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी जेटेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं। छुआ गेंदा खेलत रहे, तो ये क्या है? अब वो खेल ही रहा था लेकिन क्लियर नहीं पता चल रहा है कि खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, लेकिन खेल रहा था।
तो खेल रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, पूरा नहीं है, मतलब कि वो हो रहा था। आगे देखते हैं, जे भूतकाल में क्रिया चाहे काम निमरे कर संदेह बनल रहेला, नाम से ही ये संदेह है तो संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, वर्तमान काल कर कैठो भेद होएला, वर्तमान काल का 3 भेद होता है। कौन कौन होता है, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान, 3 भेद होता है। भविष्य काल का भी 3 ही होता है। आगे देखते हैं, कोनो क्रिया का निरंतरता के खाली स्थान कहल जाएला, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्तमान काल। काम का निरंतरता मतलब जो चल रहा है, वर्तमान, अभी जो चल रहा है वो। आगे देखते हैं 16 नंबर, हम पढ़ीला उ जाएला, वर्तमान काल का कौन भेद कर उदाहरण है के। तो ये कौन भेद का उदाहरण है, ये है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जेकर से पता चलेला कि काम एखन होए लागल है उके का कहल जाएला। अभी इससे पता चल रहा है कि मतलब काम हो रहा है, जैसे भिखू पढ़त है या उमन पढ़त है, तो ये सब जो बता रहा है कि अभी कंटिन्यूअस ये चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तत्कालिक वर्तमान काल बोलेंगे। आगे देखते हैं, भिखू पढ़त है, अभी जस्ट देखे एग्जाम्पल, ये हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। शुक्रा खात होवी, ये कंफर्म नहीं हो, खात होवी संदिग्ध को बता रहा है, ये संदिग्ध वर्तमान काल को बताएगा। नागपुर में भविष्य काल कर कतई भेद होएला, आप लोग को बता दिए भविष्य काल, भूतकाल का कितना हो जाएगा, भूतकाल का 6 होता है, वर्तमान काल का 3 होता है और भविष्य काल का भी 3 ही होता है। तो आपको भविष्य काल का पूछा जा रहा है कितना भेद होता है, तो भविष्य काल का भी 3 ही भेद होगा। आगे देखते हैं, मंगरा, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, मंगरा आवी होगा ये, ठीक है, मंगरा आवी, ये आवी दोस्तों, इसको सुधार लीजिएगा, मंगरा आवी। तो आवी जो होगा ये भविष्य काल को बताता है, ये भविष्य काल हो जाएगा। आगे देखते हैं, एकर से पता चलेला कि काम भविष्य में होई, उके कौन काल कहल जाएला। भविष्य में जब होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में क्या होगा, इससे पता चलता है कि जो क्रिया या कर्म जो हो, काम जो होगा भविष्य में होगा, जैसे हम पढ़ब, उ जाई, तो ये सब जो होगा भविष्य में होने वाला, तो इसको हम लोग बोलेंगे सामान्य भविष्य काल। आगे देखते हैं, हम पढ़ब, वाक्य में कौन भविष्य काल है के। तो हम पढ़ब ये तो भविष्य काल को बता रहा, लेकिन किसको, सामान्य भविष्य काल को बताएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जे क्रिया कर पूरा होए ऊपरे निर्भर करेला उके का कहल जाएला। जैसे हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, इसको हम लोग बोलेंगे। हेतु हेतु मध्य भविष्य काल में होगा कि डिपेंड करेगा, जैसे बोलेगा दीदी बुलाई तो छोटू जाए या बाबा कही तो मनु जाए, तो ये हो गया हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का उदाहरण। देखिए बाबू कही तो मनु जाए, बाबू कही तो मनु जाए डिपेंड वाला है, तो इसको हेतु हेतु मध्य भविष्य काल कहा जाता है। आगे देखते हैं, जेकर में भविष्य में कोनो काम या क्रिया कर होए संभावना होए उके को का कहल जाएला। संभावना वाला जब पाठ होगा तो संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। आगे देखिए 27 नंबर, अगर मोर काका पढ़ल ना होए तो मोय हो, ई कौन काल कर उदाहरण है के। तो ये भी संभावना को ही व्यक्त कर रहा है, ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। या फिर कहा जाए, अगर तो छरुआए के लिए तैयार नहीं होबे तो घर गिरबे करी, तो संभावना को व्यक्त कर रहा है, तो ये भी संभावित भविष्य काल का उदाहरण है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को जेटेट का पूरा सिलेबस आप लोगों को नागपुरी का कंप्लीट कराकर आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग जान रहे हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है, कभी भी हो सकता है, तो तैयारी में लगे रहिए और हमसे भी जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।